जरा सोचो आपके अंदर एक बड़े गैंगस्टर की आत्मा आ जाए और वो आपसे बहुत बड़े बड़े कांड करवाने लगे। कुछ ऐसा ही होता है इस इनोसेंट बच्चे के साथ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक अच्छे खासे गैंगस्टर से जिसका नाम होता है डोंग। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है सिवाय एक प्यार करने वाली बीवी के। आपको बता दें उसकी बीवी यून डोंग से उतना ही प्यार करती थी जितना आप किसी भी खराब चीज से प्यार करते हैं, यानी कि जरा सा भी नहीं। खैर डोंग भी यून को ज्यादा घास नहीं डालता था क्योंकि उसने यून से शादी सिर्फ और सिर्फ उसके पापा हैन की वजह से की थी जिनके पास बेशुमार पैसा था। अब डोंग अपने ऑफिस पहुंचता है और वहाँ पे उसे चलता है पता कि उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बीच में एक जिद्दी कारपेंटर की दुकान बीच में आ गई है। इसलिए उसने अपने राइट हैंड मिस्टर बैंक को आगे भेज दिया और कहा कि तुम उस शॉप में जाओ और किसी भी तरह इस मैटर को सॉल्व करो। ये सुनकर वो अपने आदमियों को लेकर किम के पास पहुंचा, जहाँ पे सीधी उंगली से घी ना निकलने पर उसने अपने कटर को टेढ़ा कर दिया, जिसके बाद ना चाह कर भी किम को अपना अंगूठा पेपर्स पर लगाना पड़ा। यहाँ जब डोंग अपना टेबल चमका रहा था तभी उसका व्यापारी दुश्मन यांग उससे मिलने आ जाता है, जहाँ हमें चलता है पता कि यांग डोंग से आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगले दिन डोंग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में मैगी खाने पहुंचता है, जहाँ पर एक स्कूल स्टूडेंट जीहुन भी दबाकर मैगी पेल रहा था। अब जब जीहुन बिल पे करने के लिए आगे गया तो उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट गोल्ड डिगर लड़कियों की तरह घर में ही भूल आया है, जिसके लिए वो रेस्टोरेंट की ओनर से माफी मांगने लगता है। तो आंटी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा बिल ये अंकल डोंग भर देंगे, कोई बात नहीं। अब डोंग को लगता है कि यहाँ पे तो इज्जत का सवाल है, तो उसने जीहुन के पैसे भर दिए, जबकि जीहुन ने वहाँ 4 कटोरियां मैगी खाई थी। तभी उस शॉप की ओनर डोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे इस दरिया दिली के लिए तुम्हें एक दिन जरूर गिफ्ट दूंगी। अब डोंग जब यहाँ से निकलता है तो वो इस कूड़े वाली गाड़ी के चक्कर में पीछे ही फंस जाता है, जहाँ पे ठीक उसके ऊपर जीहुन भी इस तार से अपना जूता निकालने की कोशिश कर रहा है। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे चलेगा पता। अब शरीर इतना भारी होने की वजह से जीहुन का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर उसके बाद वो सीधा डोंग के ऊपर जा गिरता है। अब डोंग की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ होता है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और वो पूछती है कि बेटा तुम ठीक हो। वहीं पे डोंग सोचने लगता है कि एक 40 साल के बुढ़े को ये नर्स आखिर बेटा क्यों कह रही है। इतने में ही वो खड़े होकर आगे जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कारपेंटर किम भी आ जाता है, जो डोंग से कहता है मेरे बेटे मेरे लाल क्या तुम ठीक हो। ये सब सोचकर डोंग का दिमाग घूमने लगता है और जैसे वो शीशे के सामने आता है तो वो देखता है कि वो जीहुन की बॉडी में आ चुका है। डोंग को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी डॉक्टर कहती है किम से कि इसके सिर पर अभी ताजा ताजा चोट लगी है और ये कुछ दिनों तक अभी ऐसा ही बर्ताव करेगा। तभी डोंग को याद आता है कि वो रेस्टोरेंट की ओनर उसने उसे गिफ्ट के बारे में कुछ कहा था, इसलिए वो जल्दी से उस ओनर से मिलने भागता है। लेकिन वहाँ जाके वो देखता है कि वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, साथ ही उस ओनर का कुछ भी अता पता नहीं होता है। दूसरी तरफ डोंग के दुश्मन यांग को चलता है पता कि वो कोमा में जा चुका है, जिसे सुनकर वो एकदम से 7वें आसमान में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जीहुन के शरीर वाला डोंग अपने घर पहुंचता है, जहाँ उसकी बीवी यून उसे देख के ही चिल्ला उठती है कि ये कौन घुसपैठिया मेरे घर में आ गया है। डोंग यून को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन भेज देते हैं, जहाँ जीहुन के फादर किम पुलिस वाले को समझाते हैं कि इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से ये थोड़ा सा दिमाग से पैदल हो गया है। अब ये सुनकर पुलिस डोंग को छोड़ देती है। यहाँ से दोबारा डोंग हॉस्पिटल में पहुँचता है और अपनी बॉडी पर उछल कूद मचाने लगता है कि कैसे भी करके वो अपनी बॉडी में वापस चला जाए। लेकिन तभी यहाँ पर बैंग आता है और डोंग को जीहुन समझकर वहाँ से भगा देता है। डोंग ने बैंग को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इसका कोई भी असर नहीं हुआ। अब यहाँ से डोंग जीहुन के पापा किम के साथ उनके घर आ जाता है, जहाँ पे किम ने उसकी जान बचने की खुशी के लिए बहुत सारा माल पानी बना के रखा हुआ होता है। इतना सारा खाना पानी देखकर डोंग कहता है कि मैं इंसान हूँ, कोई हब्सी नहीं जो इतना सारा खा जाऊंगा। तब किम पूछता है उससे क्या तुम इतने दिन से हब्सी थे। खैर डोंग जैसे ही खाना खाना शुरू करता है तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि वो सारा का सारा माल पानी अकेले ही निपटा चुका होता है। अब अगले दिन किम अपने बेटे को लेकर स्कूल में जाता है, जहाँ जाते ही डोंग पुष्पा की तरह बैठ जाता है। तब किम ने प्रिंसिपल से बुली करने वाले स्टूडेंट्स की कंप्लेन करी, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि इस स्कूल में कोई भी किसी को बुली नहीं करता है। लेकिन डोंग वहाँ पे समझता है कि जरूर ये लोग जीहुन को परेशान करते होंगे। अभी वो बेचारा बिल्डिंग की बाउंड्री पर खड़ा था। अब जब वो क्लास में पहुँचता है तो वो देखता है उसे अपनी मिडिल फिंगर से स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा होता है। जिसके बाद वो कैंटीन में लंच करने पहुँचता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट इस उसागी नाम की लड़की को बुली कर रहे थे। इन्होंने इसके चावल में थोड़ी फैंटा मिलाई और फैंटा चावल उसके ड्रेस में फेंक दी। ये देखकर डोंग उन स्टूडेंट्स को दूर से ही रोकने लगता है। तभी उस गैंग का लीडर ताइवुक डोंग से भिड़ने आ जाता है। अब जब तक डोंग उसका मोर बनाता तब तक वहाँ पे एक टीचर आ जाता है, जिसके डर की वजह से सारा का सारा मामला यहीं पे शांत हो जाता है। अब स्कूल के बाद वो लड़के फिर से डोंग को रोकते हैं और फिर से परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी डोंग ने उन स्टूडेंट्स पर उनके गालों पर अपने हाथ की रसीद छाप दी। फिर अगले दिन वही लड़के दूसरे लड़के को स्कूल में परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ से अंदर से डोंग निकलता है, जो उस बेचारे लड़के की मदद करता है। साथ ही उन लड़कों से ताइवुक का फोन एक दिन के लिए ले लेता है। अब यहाँ पे स्कूल खत्म होता है और डोंग अपने घर पहुँचता है, जहाँ घर पर वो फोन में एक वीडियो देखता है जिसमें वो स्टूडेंट्स जीहुन को परेशान कर रहे होते हैं। और तभी वो
बेचारा छत से डोंग पर गिर जाता है। अगले दिन ताइवुक बाकी लड़कों पर गुस्सा करने लगता है कि क्यों उसने उन लोगों का फोन जीहुन को दे दिया। तभी वहाँ पे डोंग पहुँचता है और वापस फोन देते हुए कहता है कि आज के बाद कभी किसी को भी परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हारी वो बुली करते हुए वीडियो पुलिस को दे दूंगा। ये सुन के ताइवुक के पास कोई और चारा नहीं बचता है, इसीलिए वो चुपचाप डोंग की बात मान लेता है। यहाँ डोंग की पत्नी अपने पति के कोमा में होने की वजह से जो दुख हुआ उसे वो खत्म करने के लिए किसी और से मिलती है। और तभी वहाँ पे यांग आ जाता है और उसकी पत्नी को उसके कारनामों की वजह से ब्लैकमेल करने लगता है, क्योंकि उसने युन की एक गैर आदमी के साथ फोटो भी ले रखी होती है। यहाँ उसी रात डोंग वापस हॉस्पिटल पहुँचता है और अपने राइट हैंड बैंक से बात करने लगता है। उसने बैंक को सब कुछ बताना शुरू किया, जिससे कि बैंक को सब कुछ विश्वास हो गया कि ये मोटा लड़का ही उसका बॉस यानी कि डोंग है। अब अगले दिन डोंग स्कूल में उसागी नाम की एक लड़की से टकरा जाता है और तभी उसके पास से एक सॉफ्ट टॉय गिर जाता है। डोंग ने उसका पीछा किया और उसागी का सॉफ्ट टॉय उसे वापस कर दिया, जहाँ उसागी की माँ भी आ जाती है। उसे देखते ही डोंग थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो औरत उसका पहला प्यार थी, जिसको युन के पैसों के चक्कर में डोंग छोड़ देता है। उसने मिसुंग यानी उस औरत को उसके नाम से बुलाया, जिससे वो औरत भी शॉक हो जाती है। फिर देखते ही डोंग अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ वो अपनी जवानी के समय में मिसुंग के साथ दबाकर समय बिताया करता था। अगले दिन डोंग ने उसागी के कुछ बाल तोड़ लिए, क्योंकि उसे उसागी के बालों का डीएनए टेस्ट करना था। अब जब डीएनए का रिजल्ट आता है तो चलता है पता कि असल में उसागी डोंग की बेटी है। ये पता चलता ही डोंग मुंह मीठा करने अपने पहले प्यार के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो मिसुंग से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। वो कहती है कि मैंने अपने दम पर ही उसागी को बड़ा किया, क्योंकि उसके फादर बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। ये सुनकर डोंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसके प्यार को इतना कुछ सहना पड़ता है। दूसरी तरफ डोंग की बीवी हान को एक नकली रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि डोंग उसकी कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। असल में वो ये सब यांग के कहने पर करती है। यहाँ डोंग एक जिम में अपना वेट लॉस करने के लिए पहुंच जाता है। साथ ही उस जिम में वो अपनी बेटी के पास भी रह सकता था, क्योंकि उसागी उसी जिम में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही होती है। लेकिन डोंग को देख के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे बैंग एक ट्रेनर बन के आ जाता है और बोलता है कि उसे डोंग के साथ ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब एक साथ ट्रेनिंग करने की वजह से दोनों बाप बेटी क्लोज आने लगते हैं। धीरे धीरे डोंग भी अपना वेट काफी कम कर लेता है और एकदम चिकनी चमेली बन के स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ इस आइटम को देख के सारी लड़कियां बावली हो जाती हैं। चलो लड़कियों का ठीक है, लेकिन ये लड़के क्यों चौंक रहे हैं भाई। खैर अब उसी दिन लंच ब्रेक के टाइम वो लड़की उसागी को परेशान करने लगी, लेकिन इस बार उसागी ने उन लड़कियों की चुटिया पकड़ी और अच्छे से उन्हें प्रसाद दे दिया। अब डोंग फिर से मिसुंग के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहाँ बातें करते हुए मिसुंग उससे बोलती है कि उसने जिससे प्यार किया उसे तो बिल्कुल मर जाना चाहिए। ये सुनकर डोंग की किडनी गरबा खेल जाती है। अब उसी वक्त एक हरामी कस्टमर मिसुंग को परेशान करने लगता है, जिसे देखकर डोंग मिसुंग को अंदर भेज देता है और फिर उसके बाद वो उस कस्टमर की धनिया चटनी बना देता है। तभी मिसुंग वहाँ आकर उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी डोंग उसे सब कुछ बता देता है कि वो वही डोंग है जो जीहुन की बॉडी में घुस चुका है। शुरू में मिसुंग को इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब डोंग ने उसे बताया कि तुम्हारी बॉडी पर यहाँ दिल है, अब ये जानकर मिसुंग को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद वो डोंग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगले दिन स्कूल में एक लड़के उसागी को अपने जन्मदिन का निमंत्रण देते हैं। उसागी को आज तक किसी ने भी अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था, इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। तभी डोंग मिसुंग को एक आखिरी बार मिलने के लिए मैसेज करता है। अब ये दोनों शांति से बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ वो बोलती है कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी डोंग इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे पानी पिला देता है। पानी पीते ही मिसुंग इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो डोंग में एक चाटा सूद देती है, लेकिन फिर भी वो मिसुंग का पीछा नहीं छोड़ता है। अब जब बाहर वो सिचुएशन को संभाल ही रहा होता है, तभी उसे उसके दोस्त का फोन आता है, जिसमें चलता है पता कि कुछ लड़के उसागी को पार्टी में परेशान कर रहे हैं। यहाँ पार्टी में उसागी को सभी लोग दारू पीने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसागी दारू नहीं पीती थी। फिर उसके बाद वो लोग उसे दारू से ही नहला देते हैं। तभी वहाँ पे डोंग पहुँचता है और वो गुस्से में सभी लड़कों की बढ़िया तरीके से कुटाई कर देता है। उसागी ने भी थोड़ा सपोर्ट मिलते ही सबके घुंघरू तोड़ दिए, जिसके बाद ये दोनों बाप बेटी यहाँ से चलते बनते हैं। उसी शाम बैंग ने डोंग को बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कंपनी से हटाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर डोंग मिस्टर हान के लिए एक लेटर लिखता है, जो कि बैंक को डिलीवर करना था। अगले दिन डोंग जब गली में घूम रहा होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उससे डेट के लिए पूछती है। ये सुनकर वो कहता है कि मैं स्कूल की लड़कियों को डेट पर नहीं ले जाता। तभी वहाँ पे उसागी पहुँचती है और वो भी उससे डेट के लिए पूछती है। तब वो वहाँ पर सोचता है कि भला मैं अपनी बेटी को कैसे डेट कर सकता हूँ, इसलिए उसने उसागी को साफ मना कर दिया। अब घर पर मिसुंग को इस बात का चल गया पता कि उसकी बेटी अपने पापा को डेट करना चाहती है, जिसके बाद वो उसागी को डोंग से दूर रहने के लिए कहती है। और यहाँ यांग हॉस्पिटल में डोंग को मारने पहुँचता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ करता है, इतने में ही डोंग की बॉडी कोमा से निकल आती है बाहर, जिसे देखकर यांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। कोमा से निकलने के बाद जीहुन खुद को एक अलग बॉडी में पाता है, इसलिए वो यहाँ से अपने पापा के पास पहुँचता है और वहाँ पे किम को लगता है कि यहाँ पे कोई
गंजेड़ी गलती से उसके घर में आ गया है, इसलिए वो पुलिस को बुलाने जाता है। लेकिन वहाँ पर तभी डोंग पहुँच जाता है, जिसने किम को सब कुछ हिंदी में समझा दिया। अब वो जीहुन से कहता है कि हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसलिए ये दोनों सीधे मिसुंग के रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जहाँ पर ये दोनों ऐसे नाटक करते हैं जैसे उनकी बॉडी वापस ठीक हो चुकी है। तभी जीहुन डोंग बन के मिसुन से माफी मांगता है, लेकिन फिर से यहाँ पे यांग अपने चेलों को लेकर आ जाता है। जीहुन इतने सारे गुंडों को देखकर रोने लगता है। फिर उसके बाद डोंग इन दोनों को अंदर भेजता है और फिर उसके बाद यांग के चेलों से लड़ाई करनी शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और तभी अंदर से मिसुंग अपनी गैस का सिलेंडर लेकर आ जाती है और कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो ये सिलेंडर यहीं के यहीं फट जाएगा। फटना सुनकर यांग और उसकी पलटन की फट जाती है, इसलिए वो सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद मिसुंग समझ जाती है कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे के शरीर में हैं। तब भी वो जीहुन को डोंग समझते हुए अपने मन की बात कह देती है और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ मिस्टर हान को डोंग के उस लेटर से चलता है पता कि इनकी बेटी डोंग के बारे में सब कुछ झूठ बोल रही है, ताकि उसके अफेयर के बारे में मिस्टर हान को न चल जाए पता। अब ये बात पता चलने के बाद ही पिता अपनी बेटी को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है और फिर उसके बाद वो सीधा डोंग से मिलने की मांग करता है। अब यहाँ पे डोंग खुद आ नहीं सकता था, इसीलिए वो जीहुन को ही डोंग बनाकर भेज देता है, लेकिन वो खुद जीहुन से माइक्रोचिप से कनेक्टेड रहता है। अब उस चिप ने कुछ देर तक तो सही काम किया, लेकिन थोड़ी देर में वो चिप 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 करने लगती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। तभी हान ने डोंग से उसके दूसरे परिवार के बारे में पूछा। अब ये जवाब तो जीहुन को खुद से देना था। तभी वो कहता है कि हॉस्पिटल से घर आने के बाद मैं समझ गया हूँ कि पैसों से ज्यादा हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं खुद को इस कंपनी से हटाता हूँ। हान ने उसकी बात की इज्जत रखी और उसे कुछ भी नहीं कहा। अब जब जीहुन डोंग के पास पहुँचता है तब डोंग ने उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि शायद वो खुद अपनी कंपनी की जगह फैमिली को नहीं चुन पाता। लेकिन तभी वहाँ पे यून अपनी कार से उन दोनों का एक्सीडेंट कर देती है, जिसके बाद डोंग हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ पर उसका इलाज वही शॉपकीपर ओनर ने किया। वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट यानी कि तुम्हारी फैमिली मिल गई है, इसलिए मैं अब तुम्हें वापस तुम्हारे शरीर में भेज रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ से कहानी 6 महीने बाद आती है, जहाँ पर जीहुन की सेटिंग उसागी से हो जाती है और दूसरी जगह डोंग मिसुंग के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल देता है।